स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मैथमेटिक्स लर्निंग की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मीन्स परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हिंदी में होगी आज की ये वीडियो, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने सीखा था और जाना था। आज हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन लगा दिया हुआ है। मतलब परिमेय संख्याओं का आपको परिभाषा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक भिन्न संख्या मुझे लगता है कि आपको पता होगा, फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज करो 4/5 मीन्स जिन्हें हम a/b या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक भिन्न संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं जहां पे p और q पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर संख्या हो। इंटीजर मतलब 4 एक इंटीजर संख्या है, 5 एक इंटीजर संख्या है, -6 एक इंटीजर संख्या है, -10 एक इंटीजर संख्या, इस तरह से। साथ ही दोनों पूर्णांक संख्याओं अर्थात p और q का कोई उभय गुणनखंड न हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे के जो दो नंबर्स हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर 4/5 लिख रहे हैं तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 4 और 5 किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। लेकिन अगर हम यही लिखते हैं 6/3 या फिर 9/6, तो इनमें ये दोनों नंबर जो है 6/3 या 9/6 ये परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएंगे जब तक कि हम इन्हें कट करा के एक सबसे लोवेस्ट फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेकर के आ जाते। मतलब 6/3 अगर हम लिखने चले तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, 9/6 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसी 9/6 को हम कट करा के डिवाइड करके 3/2 लिख देते हैं या फिर ये 6/3 को 2/1 लिख देते हैं तो ये दोनों जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स एक परिमेय संख्या होंगी। तो अब हम चलते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक भिन्न संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर नंबर्स हैं। साथ ही दोनों पूर्णांक संख्याओं p और q का कोई उभय गुणनखंड, यानी कि देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और साथ साथ नीचे वाला जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फिर ये परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 4/5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम 5 लिखते हैं तो ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। -6/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, या -12/-7 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके स्क्रीन पे इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दिख रहा है, और बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही ईजी सा डेफिनेशन है इसका, और बिल्कुल ऐसी संख्याएँ जो परिमेय नहीं है ना। बहुत ही सिंपल, ऐसी संख्याएँ जो परिमेय नहीं है, मतलब जिन संख्याओं को हम भिन्न संख्या फ्रैक्शंस p/q, a/b, 4/5 के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, वे सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मीन्स जो संख्या परिमेय नहीं है, द नंबर विच इज़ नॉट रेशनल दैट इज़ इरेशनल। वे सारी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वे सारी संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो √2 ये अपने आप में एक परिमेय संख्या है, 1.41421 और आगे भी। उसी तरह से पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141592 एंड आगे कंटिन्यू। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो पाई मस्ट बी अ रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा है नहीं। इस कहानी के ऊपर हम बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान के रखिए, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको अच्छा कंटेंट यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा उसके लिए। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। जल्दी मैं हाजिर होऊंगा एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर।